अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, हॉकी के मैदान से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है और नेशंस हॉकी कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। महज 2 गोल ही पाकिस्तान टीम कर पाई है और 6 गोल न्यूजीलैंड की जानिब से दागे गए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ था, पाकिस्तान वो भी हार गया था। उसके बाद जो पाकिस्तान हॉकी कोच हैं ताहिर जमान साहब, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से हम न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त खा गए हैं। तो गालिबन फिर वही गलतियाँ शायद आज रिपीट हुई हैं, क्योंकि कंसेक्यूटिवली न्यूजीलैंड से हम सेकेंड टाइम हार गए हैं और अब तो कोई चांस नहीं है, बिकॉज ट्रॉफ़ी भी न्यूजीलैंड के नाम हो चुकी है। मैच के इब्तिदा से ही न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया और अपनी धाक बैठा के रखी। पहले क्वार्टर में भी हम देखें तो न्यूजीलैंड ने 2 गोल स्कोर किए और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गोल स्कोर नहीं हो सका। उनके जो प्लेयर हैं कॉसेट स्कॉट, उन्होंने पहला गोल किया। इसके अलावा हेमा सेन ने उनकी जानिब से दूसरा गोल किया। सेकंड क्वार्टर में भी न्यूजीलैंड छाया रहा और वहाँ पर उन्होंने अपनी गोल्स की तादाद को मज़ीद भी बढ़ा दिया, यानी कि 2-0 से ये मामला 5-0 तक सेकंड क्वार्टर में ही पहुँच चुका था। जनाब, उसके बाद थर्ड क्वार्टर में पाकिस्तान के हयात ज़िक्रिया हैं जिन्होंने पहला गोल स्कोर किया और थोड़ा बढ़तरी को कम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका भी फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने आपको कोई मौका ही नहीं दिया कि आप खुल के अपना गेम खेल सकें। और जैसे कि हमने देखा भी है ना कि वो एक खिलाड़ी के पीछे दूसरा खिलाड़ी बिल्कुल साथ में मौजूद रहता है और उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में इतनी ज़बरदस्त रही कि पाकिस्तान के हाथों में हॉकी तो था लेकिन बॉल नहीं आ पा रही थी। जनाब, इसके साथ जब क्वार्टर 4 शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड के एसी कॉसेट कॉट ने इनफरादी हैसियत में दूसरा भी गोल स्कोर किया और न्यूजीलैंड की जो बढ़तरी 5-0 पे थी उसको उन्होंने पहुंचा दिया जनाब 6-2 पर। तो इस तरह पाकिस्तान ने जो अपना दूसरा गोल किया वो एक पेनल्टी कॉर्नर के ज़रिए किया और कल तक जी हम बड़ा खुश हो रहे थे। खैर, हम यहाँ तक पहुँचे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन वी वर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग, क्योंकि हम जिस तरह से पहुँचे थे फाइनल में और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई इमेजिन नहीं कर रहा था कि हमारी टीम यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। सिर्फ जो हमारे कप्तान साहब हैं अहमद बट साहब, वो ही काफ़ी शॉर्ट थे और टूर्नामेंट से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि फ़ाइनल में जी हम लेकर जाएंगे और फ़ाइनल ज़रूर खेलेंगे। आई विश कि वो ये भी कहते कि हम फ़ाइनल जीत के आएंगे, तो शायद नतीजा कुछ और हो जाता। खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन यहाँ तक टीम पहुँची ये भी इट्सेल्फ एक अचीवमेंट है, बिकॉज आपको पता है कि जो नेशनल गेम है उसका क्या हाल है। फिर जो यही प्लेयर्स हैं वो भी ये शिकवा कर रही थी कि 10 दिन से गालिबन जो उनका रेली अलाउंस है वो भी उनको नहीं मिला है और इसके बावजूद भी टीम पाकिस्तान मैदान में उतरी और भरपूर अंदाज में लड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे। आज के फाइनल में हम जीत नहीं सके और न्यूजीलैंड ट्रॉफ़ी उठाने में, ट्रॉफ़ी को लिफ्ट करने में कामयाब हो गया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान की जो हॉकी है आज वो इस नहज को पहुंच गई है, वरना यही हॉकी टीम थी जिसने मल्टीपल टाइम्स, जिसने इवन ओलंपिक्स में भी, जिसने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी पाकिस्तान को कई सोने के तमगे जितवाए हुए हैं। तो ये हमारा कौमी खेल है और आई थिंक हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, गवर्नमेंट है, पीएचएफ है, मिनिस्टर्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो ज़रा इस खेल पे भी फोकस करें, बिकॉज एज अ नेशन मैंने ये देखा है कि जो क्रिकेट का ऑब्सेशन है वो हम सब में बहुत ज़्यादा हो गया है और मेरे ख्याल से जो हमारा कौमी खेल है हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमें इस पर भी तवज्जो देने की, फ़ोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ख़बरें सामने आएंगी, जिस तरह से अनाउंसेस नहीं मिले लेकिन उसके बावजूद भी प्लेयर्स गए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया और फाइनल तक पहुँचे, जो कि अगेन मैं कहूँगी कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरह के मामलात हों कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हों और आपको अलाउंसेस नहीं मिल रही हों, तो एक ज़हनी दबाव भी आ जाता है। और आप कितना भी कह लें कि जनाब प्रेशर नहीं होता है जब आप खेल रहे होते हैं, तो ऐसी बात नहीं होती। बैक बिहाइंड, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके वो तमाम चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो एनी हाउ, इट्स अ सैड डे फॉर पाकिस्तान हॉकी
بٹ دا گڈ تھنگ از دیٹ کہ ہم یہاں تک پہنچے، اور اس ٹائم پہنچے جب کوئی بھی اس ٹیم سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں تک پہنچ جائیں گے. لیکن ظاہر ہے مزید بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ پہلے بھی ہم نیوزی لینڈ سے ہارے، اور اس کے بعد ہم آج دوبارہ نیوزی لینڈ سے ہار گئے ہیں. میں تو ایکسپیکٹ کری تھی کہ آج جب میں ویڈیو بناؤں گی تو میں یہ بتاؤں گی جناب کہ پاکستان ہاکی از بیک، اور ہم نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا ہے، اور کوالالمپور میں ہونے والے نیشنز کپ ہم نے جیت لیا ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ وہ دن بھی قریب آئے گا جب ہم یہ بتائیں گے کہ ہماری ہاکی ٹیم نے بھی کوئی ٹورنامنٹ جیت لیا ہے. تو یہ ہمارا قومی کھیل ہے، اور ہمیں اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اینی ہاؤ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے لازمی کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.